अक्सर लोगों को यही लगता है कि उसके घर में काम ही क्या है, करना ही क्या होता है, 2-4 लोग हैं, फटाफट काम खत्म हो जाता है, पूरे दिन करती क्या है, बिजी रहती है, फोन नहीं करती। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स तो आप लोगों को भी अपने जीवन में कभी न कभी सुनने को मिलते ही होंगे, जो कि मैं भी अक्सर सुनती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आप सभी को सबसे पहले मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 6। और हर दिन की तरह मेरे पतिदेव आज भी अपना धूप बाती कर देते हैं, ठाकुर जी को जगा देते हैं और इतना ही काफी होता है मेरे लिए सुबह की पूजा का। इसके बाद मैं अपना काम वगैरह करके और अपनी भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। और फ्रेंड्स, 6:30 हो गए हैं और मेरा बेटा स्कूल जा चुका है। और उसको स्कूल जाने के बाद मैंने अपने घर में झाड़ू वगैरह लगा ली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो पूजा पाठ करना था और घर की भी हमारी पूजा थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सावन शुरू होते ही, शुक्ल पक्ष के स्टार्ट होते ही हमारे घर में पूजा पाठ का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों द्वारा कुछ पूजा होती है जो हमारे घर में की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज सोमवार था तो उसी की तैयारी में जल्दी जल्दी अपना घर पूरा साफ सफाई करने के बाद फिर अपना पूजा पाठ करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, क्योंकि पूजा का प्रसाद बनाना था और प्रसाद नहा धो के ही बनता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, जो कि मैं पहले पानी में उबाल रही हूँ, उसके बाद दूध वगैरह डालूंगी। तो ऐसी बनती है खीर, इसलिए मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब देखिए मेरा पूजा पाठ सब हो चुका है और भगवान जी के पास मैंने 2 दिए, एक तिल का दिया और एक घी का दिया जला दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने द्वार पे, क्योंकि फ्रेंड्स इतनी बारिश हो रही है और बारिश में देखिए अभी भी झिमझिम रिमझिम सी बारिश हो ही रही है बाहर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगती है बारिश देखना। और सारे पेड़ पौधे इस तरीके से नए से हो रखे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और मिट्टी की सुगंध भी बहुत खुशबू अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा जो लोकेशन है ये अक्सर ज्यादातर गाँव में भी मिलता है देखने के लिए। और ये देखिए, ये मेरे द्वार का बाहर का नजारा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बारिश की वजह से। बारिश में क्या होता है फ्रेंड्स, हर तरह धरती जो होती है भीगी भीगी सी हो जाती है, नई नई घास उगाती है, तो बहुत ही अच्छा लुक लगता है। ऐसा तो आपको शहर में देखने को ही नहीं मिलेगा। हम लोग जो शहर में रहते थे तो ऐसा लुक देखने के लिए तरसते थे कि मतलब बहुत अच्छा लगता था गांव में आने के बाद। और ये मेरे घर के पास जो मंदिर है जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ, तो आज तो मैं पूजा करने नहीं जा पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि घर की ही पूजा थी, तो मैंने अपने घर में ही पूजा पाठ कर लिया। अब मैं आ गई हूँ अपने घर में और मैंने रख दी है चाय अपने और पापा जी के लिए। तो कोई तो रहता नहीं है घर में, तो फ्रेंड्स जब मैं अकेले रहती हूँ, सब चले जाते हैं, तो टीवी में प्रवचन वगैरह लगा देती हूँ, कुछ ज्ञान की बातें सीखने के लिए, कुछ धर्म कर्म की बातें। तो फ्रेंड्स, सुबह का चाय पानी, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ, इतना तो काम हो चुका है, लेकिन अभी छोटे छोटे अनगिनत ऐसे काम होते हैं जिनकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं कि कितने काम हम लोगों ने कर दिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मॉर्निंग बीत जाती है मेरी। और देखिए अब हो चुकी है शाम, तो दोपहर के टाइम कुछ ज्यादा ही काम हो गया था, तो मैंने कोई भी ब्लॉग में शूटिंग नहीं की। और हम शाम के समय चाय पी रहे हैं और अभी बज रहे हैं 4:30 और मेरी बेटी और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं के साथ मैं भी लगी। मेरे को भी अच्छा लगता है, फैमिली के साथ किसी को भी अच्छा लगता है। पूरे दिन तो बाहर ही रहना है और थोड़ी देर के लिए घर आने हैं, फिर ऐसे ही डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं इधर उधर की, और बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम बातें कर रहे थे उन लोगों के बारे में जिन्हें ऐसा लगता है कि काम तो हम लोगों के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन पता होता है हर एक औरत को कि उसके घर भी कितना काम होता है। साफ सफाई का से रिलेटेड हर किसी की जरूरतों को पूरा करना संबंधी, कपड़े धोना, हजारों काम है फ्रेंड्स, कितने गिनवाए और कितने ना। और अगर इन सब कामों को अगर ना करें और फोन पे बिजी रहें, बातें करें, तो फ्रेंड्स सोचिए काम करने कौन आएगा। तो ये मेरी बेटी है भी, देखिए कैमरे के आगे कितनी मस्ती कर रही है। और ये अभी आप लोगों को डायनासोर दिखा रही है, इसका भाई इसको डायनासोर लेके आया है। तो फ्रेंड्स, मेरी क्यूट सी बेटी बहुत मेरा मन लगा के रखती है। और जिसके घर में फ्रेंड्स छोटे बच्चे हों, उसके घर में काम की सोचना ही मतलब बेवकूफी वाली बात है कि काम क्या है। तो चलिए, इस तरीके से तो कमेंट सुनने की आदत है और तो सुनते रहिए, क्या दिक्कत होती, कुछ भी नहीं। मैं तो जवाब भी नहीं देती हूँ किसी को कि कोई क्या फर्क पड़ता है। अपने लोग हैं, अपने ही लोग तो शिकायत भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाम के समय भी बारिश ही हो रही है अभी, फिर भी मैंने थोड़े बहुत कपड़े डाल ही रखे हैं बाहर। और देखिए कितना सुंदर और खूबसूरत नजारा है बाहर का। और अब मैं जा रही हूँ अंदर देखने फिर लोगों के पास कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने घर में और फ्रेंड्स, ये मेरे पति देव जी और मेरी बेटी बैठ के खेल रहे हैं।
और इन लोगों का खेल चल रहा है अबरा डाबरा अबरा डाबरा। तो फ्रेंड्स शाम के समय चाय वगैरह हो चुकी है, मैंने बर्तन वगैरह धो के झाड़ू भी लगा लिए है अपनी अभी तक, और अब बस पूजा पाठ करना बाकी है। तो शाम के समय मैं ज़्यादातर अपने बेटे से ही अपना दिया बाती करवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सब प्रवचन में सुना था कि बच्चों से भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ करवाना चाहिए, ताकि बच्चों में थोड़ा धर्म कर्म की बातें आ सके, वो भी सीख सके। तो अभी फ्रेंड्स अभी इसी तरीके से हम लोगों की शाम भी होती है, और देखिए अब दिन ढल चुका है, एकदम से दिया जल चुका है मंदिर में, गेट पे, तुलसी जी के पास। और अब यहाँ पे आके इसने फिर से भक्ति भजन अपने टीवी में लगा दिया है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम मेरे घर में जरूर है कि भजन कीर्तन प्रवचन सब चलता रहता है। बारिश का मौसम है और चारों तरफ भीगा भीगा कुछ कुछ ठंडा सा। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे ही बना लूं। गर्मी के दिन में तो आलू के पराठे बन नहीं पाते हैं, तो मेरे को तो वैसे भी आलू के पराठे हर मौसम में अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आलू के पराठे ही बना लेती हूँ रात के खाने में। तो देखिए मैं अपने आलू उबाल लूंगी थोड़े से नमक डाल के, और ये मेरे आलू का चोखा जो है, आलू के पराठे बनाने की रेसिपी आप जरूर देखिए बिहारी तरीके से, किस तरीके से आलू के पराठे मैं बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने घर में जरूर बना के ट्राई कीजिएगा एक बार, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके से आलू के पराठे आपके बने, क्योंकि शहरों में जिस तरीके से बनते हैं बहुत ही डिफरेंस बनता है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आलू उबालने के बाद मैंने अपना ये आलू मैश कर लूंगी, और जब तक आलू उबले उतनी देर में मैंने क्या किया कि अपना आटा वगैरह मैंने लगा लिया था। तो फ्रेंड्स अब देखिए बस लहसुन अदरक और हरी मिर्च इन तीनों को मैं पीस के, और तेल में जीरा और तेज पत्ता वगैरह हो तो आप डाल दीजिए, और उसके बाद अपना मसाला इसमें अच्छे से भून लीजिए। इसके बाद आप इसमें आमचूर, चाट मसाला और गरम मसाला ऐड करके इसको बहुत अच्छे से भून लीजिए। जब नमक हल्दी डालना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो इन सारे मसालों को भूनने के बाद आप तब तक भूनिएगा जब तक कि थोड़ा बहुत तेल ना छोड़ने लगे, और उसके बाद जो अपने आलू जो मैश करके रख रखे हैं आप उसमें इसको ऐड करके और फिर उसको भूनिए। और फ्रेंड्स इतना बढ़िया चोखा बन के आपका तैयार होगा। आप चाहे तो उसके समोसे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप टिक्की बना सकते हैं, आप कुछ भी उसका बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने जो आलू के पराठे हैं उसकी फिलिंग इसी तरीके से तैयार करती हूँ। और ये फ्रेंड्स ये हमारे घर में इसी तरीके से मेरी मम्मी वगैरह सब बनाती आई हैं, और यहाँ भी सब इसी तरीके से ही बनाते हैं। और फ्रेंड धनिया पत्ता हो तो आप इसी स्टेज पे धनिया पत्ता भी डालिए मसालों के साथ में ही, कच्चा मत डालिए, और देखिए फिर कितना टेस्टी स्वाद आता है आलू के पराठों का। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैंने अपनी पूरी फीलिंग्स देखी किस तरीके से तैयार कर ली है। और फ्रेंड्स अभी क्या है ना कि लाइट कट चुकी है, क्योंकि बारिश इतनी आ रही है कि बार बार लाइट कट रही है, जिससे जो वीडियो है उसकी मतलब फोटोज सही से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, चोखा मेरा बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इतना सब करने के बाद अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और अब बज चुके हैं 9, क्योंकि 9 बजे 9:30 बजे तक ही मेरे घर में खाना पीना होता है। और देखिए किस तरीके से हम लोग अपना जो चोखा मैंने बनाया है आलू का उसको मैंने फील कर दिया है, और अब मैं जल्दी से सेक लूंगी। और साथ साथ में ओम है, सबको खाना दे देता है वो, इतना तो वो मैं इसको सिखा देती हूँ कि अकेले हैं तो थोड़ा बहुत मेरा बेटा मेरी हेल्प कर ही देता है। तो फ्रेंड्स बच्चों से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल जाती है तो लगता है कि हाँ कितनी मदद हो गई है हमारी। तो क्या होता है कि मैं जब बनाती रहती हूँ और मेरे घर के जो लोग हैं वो धीरे धीरे खाते रहते हैं तो सही रहता है, झटपट बनाना और खाना एक साथ ही खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब तो हो ही जाता है, लेकिन जब खाना बनाने के बाद जब अपना किचन देखने को मिलता है तो आपको खुद रिएक्ट करना होता है कि कैसा आपका किचन लगता है। मेरे किचन का हाल तो कुछ इस तरीके से रहता है। फ्रेंड्स अभी भी मैं आपको वीडियो में जो दिखा रही हूँ मैंने बहुत सी सफाई करने के बाद ही आपको ये दिखा रही हूँ, और इससे पहले मैंने कितना काम अपना निपटा लिया है। तो चलिए अब मैं फटाफट अपने किचन की सफाई कर लूंगी और उसके बाद मेरा किचन जो है वो एकदम से चकाचक साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ही काम होते हैं जो एक गृहिणी को दिन भर करने होते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं होती। ये गिने चुने की काम की तो गिनती हो जाती है, बनाना, खाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन सब कामों की तो गिनती होती है फ्रेंड्स, लेकिन उन हजारों कामों की कोई गिनती नहीं होती जो हम कितने काम करते रहते हैं। थोड़ा सा बैठो फिर कोई काम, थोड़ा सा बैठो फिर कोई काम, तो उन कामों की तो कोई लिस्ट ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स चलिए इसी तरीके से मेरी जो शाम की पूरी किचन वगैरह मैं अपना साफ करके चकाचक सोती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है साफ सफाई। मैं जब सुबह उठूं तो मेरा किचन मुझे बिल्कुल साफ मिले। तो फ्रेंड्स बर्तन वगैरह धोने के बाद और अब देखिए मेरे किचन कितना सुंदर और लग रहा है, क्योंकि लाइट कटी हुई है से क्लियर नहीं आ रहा है। और देखिए 1 गिलास पानी आप रोज अपने किचन में रखिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसको ढक दीजिए इस प्लेट वगैरह से आप। तो अब हो चुका है किचन का सारा काम खत्म और अब मैं अपने ठाकुर जी को सुला दूंगी दूध पिला के, या फिर कुछ भी मैं इनको खिला के अपना सुला देती हूँ। तो इनका ड्रेस जो था वो बहुत ही भारी था, तो मैंने इनको थोड़े हल्के कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो क्या थोड़ी बहुत गर्मी भी लगी रही थी। तो इनको मतलब मैं पूजा वाले घर में नहीं सुलाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, इसलिए मैं इनका बिस्तर बाहर ही लगा देती हूँ सोने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं और मेरे ठाकुर जी अपना पूरा दूध पी लेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारी जो नाइट है वो बीतती है। और फ्रेंड्स अभी घड़ी में 11 बज चुके हैं और मेरे को प्रतिदिन यही टाइम लगभग हो ही जाता है, बच्चे भी सो चुके हैं अभी। और एक मेरी शानू है जो जगी रहती है इधर से उधर, लेकिन आज वो भी सो गई है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने ठाकुर जी का मुकुट और बांसुर इनके पास रख दिया, उनको ठोक के राधे राधे बोल के उनके हाथ पैर दबा के अब मैं उनको सुला दूंगी और अब मैं भी सो जाऊंगी और आप भी सोइए। तो फ्रेंड्स गुड नाइट एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप सबका धन्यवाद।